बता रहे थे मैट्रिक्स में पी वाई क्यू डिटर्मिनांट ट्रांसपोज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड जो पी वाई क्यू पहले का आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी मेंस एडवांस में उसको डिस्कस कर रहे थे। डीपीपी 2 दिए हैं उसी में ये सारा क्वेश्चन है। तो चलिए और उसको आगे बढ़ाते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आईआईटी मेंस 19 में आया है और ये जो क्वेश्चन है आप अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी बुक में भी है, बस कंडीशन कुछ अलग है। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ कह रहा है कि डिटर्मिनांट कहां से कहां तक लाई करेगा बताइए। तो क्या करिएगा देखिए, डिटर्मिनांट का पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनांट के लिए इसका वैल्यू निकालना है। बस डिटर्मिनांट तो जानते हैं, बस यहाँ मैट्रिक्स का सिंबल हटा के डिटर्मिनांट डाल दीजिएगा तो हो जाएगा। वैल्यू अब निकाल लीजिए। इसके लिए ट्राई करते हैं किसी एक रो या कॉलम में अधिक से अधिक जीरो लाने का। तो देखिए ऑब्जर्वेशन करिए, यहां देखिएगा तो माइनस वही यहां प्लस में जोड़ देंगे तो 2 जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ऐसा करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम क्या 3, कॉलम 3 को ऐड करते हैं। देयरफॉर डिटर्मिनांट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ऐसा जोड़ेंगे तो 2 यहाँ 0 0, ए वाला एज इट इज रहने दीजिए। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर 1 ए साइन ऑफ थीटा और 1 ऐसा बनेगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू इसके लॉन्ग एक्सपेंड करके निकालिए तो 2 हो जाएगा और प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी तो 1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो। तो कह रहा है ऐसा है तो डिटर्मिनांट ऑफ ए कहां से कहां तक लाई करेगा। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, डिटर्मिनांट कहां से कहां तक लाई कर रहा है तो एक जहां तक साइन स्क्वायर थीटा लाई करेगा उसी से निकाल लेना है। तो बहुत लोग साइन स्क्वायर थीटा का रेंज लिख देते हैं 0 से लेके कहां तक 1 तक। यहां पर गलत हो जाएगा या गलत हो सकता है। क्यों? जब ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है थीटा का किस वैल्यू के लिए, फॉर थीटा बिलोंग्स टू क्या ऑल रियल वैल्यू, जिसके लिए भी डिफाइंड है। लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि थीटा कहां से कहां तक है, 3π/4 से 5π/4 तक। आप सीधा यही ले लीजिएगा तो गलत हो सकता है। हम क्यों बोल रहे हैं ये निकालना है, क्योंकि हमको चाहिए डिटर्मिनांट ऑफ ए, ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं। डिटर्मिनांट ऑफ ए कहां से कहां तक लाई कर रहा है तो एक ए वेरिएबल कहां से कहां तक लाई करेगा, उससे हम ये पूरा एक्सप्रेशन कहां से कहां तक लाई करेगा पता कर लेंगे, वही डिटर्मिनांट ऑफ ए भी होगा। तो लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा देखिए, हम क्या करते हैं वो कहां से कहां तक हो देखिए। 3π/2 का मतलब यहां पर होगा 3π/2, 3π/2 का मतलब होगा सॉरी 4 है तो ये पाई माइनस π/4 है और 5π/4 यहां होगा इसके बीच में 5π/4, इसका मतलब पाई प्लस क्या π/4 होगा। अब यहां इसी के बीच में पाई होगा तो आप देख सकते हैं थीटा इसी के बीच में है, इसी के बीच में है। इस पर अगर साइन का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 क्या √2 आएगा। इस पर निकालिएगा तो -1/√2 आएगा और यहां पर 0 आएगा। यहां पर साइन का वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू तो 1/√2 आएगा। यहां पर साइन थीटा निकालेंगे तो -1/√2 आएगा और यहां पर साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से लेके 1/√2 का स्क्वायर तक आएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसी के बीच में रहेगा। और आप ये पूरा ले लेते सीधा यहीं पर गलत हो जाता है। तो कभी भी ये सब ध्यान रखिए,
जो रेंज साइन इनवर्स या यूनिवर्सल होता है उसका क्या कंडीशन होता है उसके साथ ध्यान रखना है। एग्जाम में कंडीशन चेंज कर देता है। अब यही थीटा के बारे में कुछ नहीं बोलता तो जनरली हम लोग सभी थीटा लेते जिसके लिए डिफाइंड होता है, तब ये ले लेते। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये सब में जनरली एग्जाम में हड़बड़ी रहता है, ऐसा ही गड़बड़ी कर बैठते हैं, तो इसको ध्यान रखना है सब चीज को। तो अब ये कहां से कहां तक लाई करा वो पता चल गया। अब इसमें क्या करना है, वन ऐड, ये पूरा एक्सप्रेशन ही डिटर्मिनेंट है, तो इसमें अब क्या करना है, हमको ऐड कर देना है वन। तो वन ऐड करिएगा तो वन प्लस क्या, जीरो, और इधर जीरो में लिखिए नहीं लिखिए बात एक ही है, और ये वन प्लस क्या, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहाँ वन जोड़िएगा तो 1/2 है, 3/2 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें क्या है, 2 मल्टीप्लाइड है, तो इसमें क्या करिए 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा देखिए, ए 2 और यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। यही तो डिटर्मिनेंट है, यही तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो 2 से 3 तक ऐसा। अच्छा, एक और गलती हम कर लिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर 3π/4 5π/4 पर इक्वल टू नहीं है तो पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, तो वहां पर इक्वलिटी नहीं होगा, इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ये वाला ओपन पॉइंट होगा, क्योंकि 3 ये वाला दोनों पॉइंट इसमें नहीं है, ओपन है, तो वो पॉइंट भी शामिल नहीं होगा, तो ऐसा हो जाएगा, तब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप से करना है। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं, देखिएगा। IIT एडवांस में आया है प्रूव करने के लिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। ये नहीं जाइए कि अच्छा प्रूव करना है तो प्रूव करने वाला कहाँ अब आता है, बहुत तो सोचने लगते हैं, उससे मतलब मत रखिए। IIT में क्वेश्चंस आया हुआ है, मीन्स उसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है, उसको जरूर बनाइए, उसको सीखने को भी मिलेगा, बहुत बार उसी को सिंप्लीफाई करके चेंज करके ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर मत जाइए, कभी भी IIT का क्वेश्चन लेके बना डालिए, सोच डालिए। तो क्या है देखिएगा, इफ M is a 3/3 order matrix where this is equal to I, determinant of M is equal to 1 है, प्रूव करिए determinant of M minus I is equal to 0। तो हमको यही प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, इसको ऐसे लिख देते हैं, M minus I का डिटर्मिनेंट क्या, 0 के बराबर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख देंगे क्या, M का डिटर्मिनेंट माइनस I का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। सब भूल गए, A प्लस या माइनस B का होल का डिटर्मिनेंट है, तो क्या अलग अलग का डिटर्मिनेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो अलग अलग करके तो हम नहीं निकाल सकते हैं। एक बात आया, अलग नहीं कर सकते हैं, अलग करिएगा तो M का डिटर्मिनेंट 1 दिया हुआ है, I का डिटर्मिनेंट क्या है, 1 होता ही है, 1 - 1 0, लेकिन गलत हो जाएगा, तो अलग अलग नहीं कर सकते हैं, मीन्स अलग करके नहीं सोच सकते हैं। हम लोग को ये दिया हुआ है, आइडेंटिटी का वैल्यू इतना है, डिटर्मिनेंट ऑफ M ऐसा है, M 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो हम ऐसा करते हैं, इसका इसी को लेके चलते हैं। देखिए M और इनटू हम ऐसा करते हैं, M और माइनस I का डिटर्मिनेंट को लेके चल रहे हैं, इसी को लेके चल रहे हैं, M और इनटू ये I के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, M का ट्रांसपोज और इनटू क्या, M दिया हुआ है क्वेश्चन में, I क्या है, M ट्रांसपोज इनटू M, हम M इसमें से कॉमन ले सकते हैं, और यहां आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हम यहां पर लिख देते हैं I इंटू क्या M,
और माइनस एम का ट्रांसपोज इनटू क्या एम। क्यों लिख रहे हैं? ताकि एम कॉमन हो जाए। अब देखिए एम को कॉमन ले लेते हैं, आई माइनस एम का ट्रांसपोज और क्या इनटू एम का प्रोडक्ट, ऐसे कर सकते हैं। सिंस आप जान, ये वाला हम क्या क्या यूज कर रहे हैं उसको लिखते जाते हैं। सिंस आप जानते हैं आई इंटू ए क्या होता है ए। अब यहां पर हम लिखने जा रहे हैं और यहां पर लिखने जा रहे हैं अलग अलग का क्या डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। बोलिए लिख सकते हैं ऐसा? ऐसा कैसे लिख दिए? क्योंकि आप जानते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट अलग अलग का डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां से क्या करिएगा, देखिए ए वाला को हम लिख देते हैं, आई को आई का ट्रांसपोज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, और माइनस एम का ट्रांसपोज, और एम का डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 1, दिया हुआ है एम का डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 1, एक क्वेश्चन में दिया हुआ, उससे लिख दिया। हमको देखिए एम माइनस आई का डिटर्मिनेंट वैसा ही कुछ आ गया, बस ट्रांसपोज है। हम ऐसे कर सकते हैं, आई माइनस एम का क्या ट्रांसपोज का क्या डिटर्मिनेंट, कैसे लिख दिए? तो यहां पर प्रॉपर्टी है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होता है। ऐसा मीन्स अलग अलग का ट्रांसपोज है तो एक साथ का कर सकते हैं, एक साथ का है तो अलग अलग कर दिए। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, और थोड़ा वॉल्यूम कम करिए, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ए आई माइनस क्या एम का मॉड डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, पता है सब लोग को। ऐसा हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, बस माइनस का अंतर है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से हम लोग दिस इंप्लाई लिख सकते हैं एम माइनस आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, -1, तो एम माइनस क्या आई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 पर पावर 3 इंटू एम माइनस आई का डिटर्मिनेंट। ये कैसे लिख दिए हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे k इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k का पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, जहां n क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो इससे हम लोग कर लिए। अब यहां से देखिए ए क्या निकल के आया, यहां से ए आया माइनस ऑफ m माइनस 1 आई का डिटर्मिनेंट और एम माइनस आई का डिटर्मिनेंट। इसको इधर ले आइएगा तो 2 टाइम्स ऑफ m माइनस आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, मतलब m माइनस आई का डिटर्मिनेंट कितना हो गया 0। यही हमको प्रूव करना था। कितना चीज सीखने के लिए मिला, इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही सब डीपीपी में देते हैं, और वैसे तो आईआईटी का पूरा क्वेश्चन रहता ही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, आईआईटी मेंस 19 में आया हुआ है, क्या है, कह रहा है द नंबर 2BC बी इन एपी, एपी में है और ए का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 से 16 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है डिटर्मिनेंट का। सी लाइज इन, तो सी किस इंटरवल में लाई कर रहा है वही बताना है। तो पहले तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, और इसके बीच में रखना पड़ेगा, इसमें लाई कर रहा है। अब तब उसमें सी निकालना है तो बी को हटाना पड़ेगा, तो पहले इसका वैल्यू निकालिए। और एक विशेष फॉर्म में है, आपको ये फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा, नहीं दिखा तो आप ठीक से पढ़े नहीं हैं, दिखना चाहिए, हम दिखाते हैं। कुछ भी चैप्टर पढ़ रहे हैं शुरू से पढ़िए। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से पहले बताए हैं, तो डिटर्मिनेंट
जाके पढ़िए, अगर नहीं पढ़े हैं तो सब कंसेप्ट सिखाए हैं, वो सब चीज़ का ही हम यूज करेंगे। सभी चैप्टर्स प्लेलिस्ट में हम सबका बना दिए हैं ऑर्डर में, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है। 1 में सबसे पहले क्या इनइक्वालिटी बताए हैं, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में प्रोग्रेशन बताए हैं, फिर डिटर्मिनेंट बताए हैं, फिर उसके बाद मैट्रिसेस चल रहा है। तो डिटर्मिनेंट में सिखाए हुए हैं। ऐसा है तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीधा डायरेक्टली इसको याद रखना है, आते रहता है बोले हैं। तो a माइनस ऑफ बी और क्या b माइनस ऑफ सी और c माइनस ए होता है। अब ये ऐसे कॉलम बाई है, इसी को यहां रख दीजिए, ए बी सी यहां रख दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां रख दीजिए, तो वही सेम चीज बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मीन्स रो को हम कॉलम्स में चेंज करेंगे तो, या कॉलम्स को रो में चेंज करेंगे, मीन्स ट्रांसपोज करेंगे, तो ये वाला ऐसा ही बन जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ 1 1 है, ए बी सी है तो ए बी सी है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी है तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए के जगह पर खाली क्या है 2 है। इसका वैल्यू आप निकाल भी सकते हैं आसानी से, लेकिन इस सब का यूज करेंगे टाइम बहुत सेव होगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू लिख सकते हैं सीधा, ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख रहे हैं, ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख रहे हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, ए वाला ए के जगह पर 2 है तो 2 माइनस ऑफ कितना बी, और फिर क्या b माइनस का c, और फिर क्या c माइनस का 2, ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, d के टर्म में लिख देते हैं तो थोड़ा सा आसान होगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, a 2 है, 2bc क्या है AP में है, ये AP में है, तो ये AP में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस डी, इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2d, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब यहां से देखिएगा इसको हम लिख डालते हैं, b को लिख देंगे तो a 2 माइनस यहां पर रखेंगे तो माइनस डी बन जाएगा, ये वाला यहां पर रखेंगे तो ये माइनस ऑफ डी ए भी आ जाएगा, ए वाला क्या बनेगा तो 2d हो जाएगा। दिख रहा है सब लोग को, सी एस ए बी सी का रखिए वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी क्यू हो गया, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया। अब अगर डी निकल जाएगा डी का वैल्यू तो वहां सी भी निकल जाएगा, सी कहां से कहां तक हो जाएगा। अब यहां से क्या कहा जा रहा है देखिए, अब बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको लाई कर रहा है, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है बिलोंग कर रहा है 2 से लेके 16 तक, इंटरवल में है, इनइक्वालिटी में लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहां से कहां तक लाई करेगा 2 से लेके 16 तक। अब इसमें इसको रख दीजिए तो क्या बनेगा, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ डी क्यू का वैल्यू कहां से कहां तक, तो 2 से लेके 16 तक। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू डाल दिए, हम लोग को चाहिए सी का वैल्यू, तो 2 प्लस 2d चाहिए, तो d पहले निकालना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई क्या 2, तो क्या बनेगा यहाँ पर ए वाला 1 हो जाएगा, पॉजिटिव से डिवाइड करने से चेंज नहीं होगा, और ए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 1 का होल क्यू, ए वाला डी क्यू और ए वाला 2 का होल क्यू, और यहाँ क्यू पावर 1/3 कर दीजिए, पावर क्या कर रहे हैं 1/3 कर रहे हैं, पावर 1/3 कर रहे हैं, पॉजिटिव पावर करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ए वाला डी बनेगा, ए वाला क्या आपका 2 हो जाएगा। अब हमको सी कहां से कहां तक लाई कर रहा है वो निकालना है, और सी कितना है 2 प्लस 2d है, तो 2 प्लस 2d वहां ला देते हैं, 2 प्लस 2d कैसे आएगा 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बनेगा ए 2 और ए वाला 2d और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 2 चाहिए तो 2 ऐड कर दीजिए, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 ऐड करिएगा तो 4 हो जाएगा, ये वाला 2 प्लस 2d हो जाएगा, और इधर क्या 6 हो जाएगा। यही तो c है, तो c कहां से कहां तक लाई कर रहा है 4 से 6 तक, 4 से 6 तक डी नंबर। ठीक है, तो चाहिए खाली डिटर्मिनेंट पूछे तो ऐसा नहीं होता है, मैट्रिक्स भी है, डिटर्मिनेंट भी है, इंटरवल इनइक्वालिटी भी है, वो सब आएगा।
इनइक्वालिटी तो हर चैप्टर में कहीं भी डाल देगा, इसलिए उस सबसे पहले उसको बताएं, वो तो बेसिक चीज है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये भी IIT मेंस 19 में आया हुआ है। क्या है देखिए, कर रहा है डी रियल से बिलोंग कर रहा है एंड ये डिटर्मिनेंट है, थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई में है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज 8, देन ए वैल्यू ऑफ डी इज। इस डिटर्मिनेंट का सबसे मिनिमम वैल्यू बोल दिया है कि 8 है, तो इसमें डी एक अननोन है, उसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। मैट्रिक्स है, उससे डिटर्मिनेंट एक निकालेंगे और उसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, और वो कितना होना चाहिए 8, उससे डी को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए पहले तो वैल्यू निकालना है। क्या किया जाए ताकि वैल्यू आसानी से निकले, तो कभी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो रो कॉलम को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि किसमें किसको ऐड किया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए ताकि मैक्सिमम नंबर्स 0 आए किसी एक रो या एक कॉलम में। यही सिखाए हैं। तो आइए ऑब्जर्व करिए, देखिए साइन थीटा -2 वही है, यहां प्लस में जोड़ देंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा। अगर साथ में इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटा दे तो ये भी खत्म, 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब उस समय इधर क्या होगा वो करने पर वो देख लीजिए थोड़ा सा, ये नहीं कि एक करिए एक कॉम्प्लेक्स हो गया तो फिर दूसरा चीज सोचना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या किए थे, इसको इसमें जोड़े थे, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना पाएंगे, खत्म, और जोड़ेंगे तो +4 होगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटाए थे तो 2 तो 4 4 खत्म, ये भी खत्म, मतलब ये भी 0 बन रहा है। फिर हो गया काम, 2 0 हो गया तो तीसरा देखना भी नहीं है, वो सिंपल होगा, या 0 हो गया तो सीधा 0 हो जाएगा, 0 नहीं बनेगा, 3 1 बनेगा। तो चलिए कर लेते हैं, हम करते क्या हैं R3 में करते हैं। R3 में क्या करने जा रहे हैं, R3 और प्लस R1 और माइनस क्या 2 टाइम्स ऑफ R2 इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए जनरली ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन में जनरली ऐसे रहता है, दोनों एक ही मतलब है, ध्यान रखिएगा। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा, पहला और दूसरा रो को अनचेंज्ड है वैसे ही लिख देते हैं। जी, अब इसका काम करते हैं, क्या है तो इसको जोड़ देना है, तो 3 बना, 3 और इसमें 2 मल्टीप्लाई घटाएंगे 1 हो गया, ठीक है। इसमें जोड़ देंगे 0, ये वाला खत्म, और 4 2 मल्टीप्लाई घटाएंगे 0 हो रहा है, ये भी देख लिए थे 0 हो रहा है। फायदा क्या हुआ, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा क्या, इसको ढकिए प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो कितना बन रहा है, ए 4n प्लस क्या डी और इंटू डी और माइनस इसको प्रोडक्ट करिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। और ऐसा हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या निकल के आया, तो डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस प्लस कर लीजिए +4 इंटू क्या 4 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा बन गया। अब यही है, अब कह रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो निकल गया, इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट का कितना है 8 है, मिनिमम इसका वैल्यू मिनिमम कितना है 8 है। अब देखिए थीटा के टर्म में नहीं है, डी के टर्म में आपको निकालना है, डी निकालना है तो थीटा को हटाना पड़ेगा। तो आप बताइए, ये तो डी का वैल्यू आपको कांस्टेंट एक तरह से कह दिया है, वही निकालना है। थीटा वेरिएबल है, थीटा का वैल्यू इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो थीटा चेंज करिएगा साइन का वैल्यू चेंज होगा। लेकिन 0 से 2 पाई में सारा इंटरवल शामिल है, 0 यहां होता है, 2 पाई यहां होता है, सारा एंगल शामिल है, उसके बाद रिपीट करता है, तो सारा वैल्यूज होगा, साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में सब कुछ होगा। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब ऐसा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 1 तक, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये वाला क्या होगा मिनिमम होगा, ये सबको पता है।
तो ऐसा कहानी होगा। अब इसको क्या करना है, मिनिमम करना है, इसका मिनिमम वैल्यू बोला जा रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मिनिमम वैल्यू, और ए कितना है, 8 है, ये ना है जी मिनिमम, और ए 8 दिया हुआ है, और ये वाला मिनिमम कब होगा, जब ए मैक्सिमम होगा, जितना बड़ा से बड़ा घटाइएगा उतना छोटा होगा, तो ए तो कांस्टेंट है, डी स्क्वायर प्लस 4d एन प्लस क्या 4 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। तो यहां पर आइए क्या बनता है यहां से, अब ए वाला हो जाएगा 8 और इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस क्या 4d एन प्लस क्या 4, और इसका मैक्सिमम वैल्यू ही घटाएंगे तो मिनिमम बनेगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा उसका 1, तो -1। अब यहां से निकल के आया डी स्क्वायर प्लस क्या 4d, एक साइड में कर लीजिए, माइनस क्या 5 इक्वल टू 0, फैक्टर होगा तो 5 4 5 -1 यही होगा, और इसको फैक्टर करिएगा तो आ जाएगा d प्लस 5 और क्या d माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, मतलब d का वैल्यू -5 और क्या 1, d का 2 वैल्यू आएगा, कोई हटाने के लिए कुछ नहीं बोला है, d कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन मिनिमम, देन इसलिए लिखा हुआ देखिए ए वैल्यू ऑफ, मतलब एक से अधिक वैल्यू हो सकता है, उसमें से एक वैल्यू क्या है, तो एक वैल्यू ही दिया हुआ है, दोनों रहता तो फिर मल्टीपल मोर देन वन ऑप्शन हो जाता है, तो एक वैल्यू कौन सा है, -5, समझे। तो इस टाइप से चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या ये भी IIT 19 में आया हुआ है, मिनिमम से ही रिलेटेड कंसेप्ट है, मिनिमम मैक्सिमम इनइक्वालिटी ये सब खूब आता है, किसी भी चैप्टर में अटैच करने का है ना, इसलिए कर देगा। कह रहा है ए ऐसा है, बी पॉजिटिव है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाई बी बताइए। तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और तब उसमें बी से डिवाइड करेंगे और देखेंगे उसका मिनिमम क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां पर इसका क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, फिर वही बात, वैल्यू निकालने के लिए ऑब्जर्व करिए, रो बाई कॉलम बाई, किसी में किसी को जोड़ के घटा के कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ के घटा के देखना है कि मैक्सिमम 0 हो या सिंपल हो। तो कुछ देखिए, ऑब्जर्व करिए, बोलिए क्या करें। इसको ये तो मिल रहा है, इसको घटाने पर ये 0 हो रहा है, या इधर से भी घटाने पर 0, लेकिन एक 1 हो रहा है, तो 2 बार में करेंगे। देखिए ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, इसमें कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस क्या कर देते हैं, कॉलम 1 करते हैं, इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यही है, इसका डिटर्मिनेंट में ये काम कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, ए तो एज इट इज रहेगा, और ए वाला भी वैसा ही रहने दीजिए, बी और ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और ए बी, और इसको घटाइएगा तो ये -1 हो जाएगा, घटाइएगा 0 हो गया, इसको घटाइएगा 1 हो गया। यहीं से अभी एक्सपेंड कर दीजिए, या एक और 0 आप बना सकते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, R1 प्लस क्या R3 कर देते हैं, तो ऐसा करने से क्या आएगा, देखिए ये 3 बन जाएगा, ये 2b बन जाएगा, ये वाला 0 हो गया, ये सब दोनों एज इट इज रखिए, और ये वाला 1b और 1 हो गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 है, इसके लॉन्ग क्या करिए, एक्सपेंड कर लीजिए, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए प्लस माइनस प्लस 1, और इसको ढकिए, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 2b ऑफ क्या स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकल के आया, 3b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाइएगा तो b स्क्वायर एन क्या बनेगा +3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बना, यही है। देयरफॉर आपको निकालना क्या है, देयरफॉर आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 3 का मिनिमम वैल्यू, सॉरी बी है, बी का मिनिमम वैल्यू, तो ये कितना बनेगा, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस बी स्क्वायर प्लस क्या 3 डिवाइडेड बाई क्या बी, और दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस क्या 3 डिवाइडेड बाई बी,
इसको देख के कुछ कुछ हो रहा है। इनइक्वालिटी याद करिए, सब कंसेप्ट हम इनइक्वालिटी का, कुछ भी चैप्टर पढ़िए अगर सही से पढ़ना है तो शुरू से पढ़िए। इनइक्वालिटी में सब कंसेप्ट सिखाए हुए हैं, जो भी आगे हर चैप्टर बाई चैप्टर आएगा। तो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम कभी भी आ गया तो उसके लिए कुछ कहानी पढ़े हैं। यहां वो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, लिख दिया है कि वो क्या है, पॉजिटिव है। तो एक बात होता है, हमें याद दिला रहे हैं कि अगर ए पॉजिटिव होता है तो ए प्लस 1/a ग्रेटर और इक्वल टू 2 होता है, और ए अगर निगेटिव होता है तो ए प्लस 1/a क्या होता है, लेस इक्वल टू -2 होता है। और कभी भी आपको सिखाए हैं मिनिमम निकालना है तो जिसका मिनिमम निकालना है उसको सोचना है किसी कांस्टेंट से बड़ा या बराबर हो जाए, तो कांस्टेंट उसका क्या होगा, छोटा छोटा वैल्यू। मैक्सिमम निकालना है तो ये सोचना है कि वो किसी कांस्टेंट से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो कांस्टेंट उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ऐसे बताए थे, चलिए फिर से हम बता देते हैं। एक्स अगर ग्रेटर और इक्वल टू कभी ए आ गया तो ए वाला क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, एक्स का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम एक्स हो जाएगा, ए मिनिमम एक्स हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू ए है, ऐसे लिखिए, अच्छा चलिए ऐसे ही लिखते हैं, एक्स का वैल्यू लेस और इक्वल टू ए है तो क्या होगा, इससे छोटा है, सब वैल्यू छोटा है तो ये क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम एक्स होगा। ये इसी कंसेप्ट से सोचना है कभी भी। तो एक अननोन है, वेरिएबल है, इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आपको सोचना है किस कांस्टेंट से बड़ा या बराबर है, और बड़ा बराबर के लिए बी पॉजिटिव है, लेकिन ये 3 गड़बड़ा रहा है तो उसको उसी फॉर्म में लिख दीजिए। क्या करिएगा देखिएगा, √3 कॉमन ले लेते हैं, ऐसा बनाने के लिए √3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा, और ए वाला क्या, √3 डिवाइडेड बाई क्या, बी बनेगा। अब ए क्या बनेगा, ए वाला ऐसा हो गया, इस फॉर्म में हो गया, बी पॉजिटिव दिया हुआ है तो ए एक्सप्रेशन क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू क्या, 2 बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या, 2√3 हो गया। देयरफॉर इसका मीन इससे बड़ा या बराबर है, मतलब ऐसा है जी, 2√3 से ए बड़ा या बराबर है। इधर तो सब इस और वैल्यू सब बड़ा ही है तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो गया, ए वाला में मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर ए मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, तो ए 2√3 हो गया। ओके है, तो इस टाइप से चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, इसमें कहा जा रहा है लेट P is equal to ij be 3/3 order matrix and let Q be ij be एक मैट्रिक्स है where Bij equal to this for I कहां से कहां तक i j 1 से 3 तक। डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना है, 2 है, P का डिटर्मिनेंट 2 दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज, तो क्या है देखिए, थोड़ा सा लिखते हैं। Q का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। Q क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, Bij दिया हुआ है, मैट्रिक्स है। और फिर कह रहा हुआ Bij कितना दे दिया है, 2i का पावर i प्लस जे और इंटू क्या, aij, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, ऐसा है आई जे का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो आई जे मतलब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 से लेके 3 तक है। डिटर्मिनेंट ऑफ पी दे दिया है, पी क्या है, तो इस टाइप से है, पी आपको लिखा हुआ है, पी कितना है, तो ए आई जे है, ऐसा है। और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3 ऑर्डर का है तो ए डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, ऐसा होगा जानते हैं, A31, A32 और A33, ऐसे बनेगा। डिटर्मिनेंट इसका ऐसे बनेगा, और इसको लिखिएगा तो क्या बनेगा देखिएगा,
क्यू का इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका वैल्यू मतलब इसका वैल्यू, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करिएगा, यहां से इसका भी क्या करिए, डिटर्मिनेंट लिख दीजिए। तो इसको डिटर्मिनेंट, इसको देयरफॉर क्यू का डिटर्मिनेंट अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पर पावर i प्लस जे मीन्स 1 प्लस 1, और यहाँ कितना होगा ए आई जे मीन्स A11। यहाँ पर 2 प्लस क्या, पहले इसी को लिख देते हैं, A12 होता है और फिर 2 इंटू A13 होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब इस पर पावर 1 प्लस 3 होगा, इस पर पावर 1 प्लस 2 होगा, यहाँ से देखिए। और फिर उसी टाइप से यहाँ का एलिमेंट क्या बनेगा, तो 2 1, यहाँ क्या होगा A ऑफ कितना 2 2, यहाँ पर क्या होगा A2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या 2 का पावर 2 प्लस आई प्लस जे है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का पावर कितना 2 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर कितना 2 प्लस 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ का क्या होता है A3 1 हो जाएगा, यहाँ पर A3 2 हो जाएगा, यहाँ का A3 क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, तो ए वाला 3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 2 का पावर कितना, तो 3 प्लस क्या 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर कितना 3 प्लस 3 हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट से, इसमें से सब में 2 पर पावर 1 कॉमन ले लेते हैं, 2 पर पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 पर पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 पर पावर 1 कॉमन ले लेते हैं, 2 पर पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 पर पावर 3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, टेकिंग कॉमन 2 स्क्वायर 2 का पावर 3 फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, एंड फिर उसी टाइप से टेकिंग कॉमन कितना, तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहां से 2 कॉमन, यहां से 2 स्क्वायर कॉमन, यहां से 2 का पावर 3 कॉमन, तो और यहां पर 2 का पावर 1 कॉमन, फिर उस टाइप से 2 पर पावर 2 कॉमन, 2 पर पावर 3 कॉमन। तो यहां क्या बचेगा, ए वाला ए, देखिए इधर से 2 का पावर 1 कॉमन, इधर से फिर क्या 2 का पावर 1 कॉमन, फिर यहाँ 2 का पावर 2 कॉमन, फिर 2 का पावर 3 कॉमन, तो यहाँ 2 सारा खत्म हो गया, बचा ए वाला A11 A12 A13 और ए वाला A21 A22 A23 और ए वाला A31 A32 और A33, और ए कितना बन गया देखिए 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6, और ये तो इसका वैल्यू ये P है, यही P का डिटर्मिनेंट है, यही है P का डिटर्मिनेंट, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ 2, तो 2 का पावर 12 और ए क्या बना 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 मतलब 2 का पावर 13, तो इसका वैल्यू 2 का पावर क्या होगा 13 हो, इस टाइप से। क्लियर, AIT एडवांस में आया हुआ। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन समझिए। कहा जा रहा है लेट ओमेगा बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ओमेगा 1 नहीं है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब समझते हैं, जिसका प्रॉपर्टी होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम 0, ओमेगा क्यू इज इक्वल टू क्या 1, ये सब। लेकिन कह दिया है कि ओमेगा 1 नहीं है। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उसमें ओमेगा 1 नहीं है। कहा जा रहा है P
पी आई जे बी n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है विथ पी आई जे इक्वल टू आई प्लस क्या है, जे है, तो बताना क्या है, देन पी स्क्वायर जीरो नहीं है तो n का वैल्यू क्या होगा, मतलब वो कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स इसमें से पॉसिबल होगा जिसमें पी स्क्वायर मीन्स मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो पी देखिए क्या होगा, पी कितना है, देखिए ऐसा है, पी यही है, इसके जगह पर ए वाला लिख लीजिए, ओमेगा आई प्लस क्या है, जे है। एन बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स को लिखिए, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख रहे हैं, एन बाई एन ऑर्डर का, तो इसको फैलाइए। देखिए आप जानते हैं यहां पर इसको अगर लिखेंगे तो ओमेगा पर पावर क्या, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, होगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर वहां पर ओमेगा पर पावर, इसको ऐसे आप लिखेंगे तो ये पहला ऐसे चलिए लिख देते हैं, पहले एक बार लिख देते हैं, 1 प्लस क्या 1 हो जाएगा, ओमेगा पावर ए वाला, आई ए रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम नंबर को, तो ये क्या बनेगा, ए 1 एंड प्लस क्या 2, फिर उसके बाद ओमेगा पावर कितना 1 प्लस क्या 3, और लास्ट में सो ऑन nth रो में 1 प्लस क्या n हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको जोड़ के अब लिख देते हैं उसी टाइप से, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सो ऑन। उसी टाइप से यहाँ वाला लिखेंगे तो ओमेगा का पावर क्या, ए 2 एंड प्लस क्या 1 मतलब 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, ओमेगा का पावर क्या 5 हो जाएगा, और सो ऑन। इधर ओमेगा का पावर ए वाला आप लिखेंगे तो 2 प्लस क्या n हो जाएगा, होगा इस टाइप से। फिर आगे ओमेगा का पावर सो ऑन, ऐसे करते चले जाइए, सो ऑन। लास्ट में क्या होगा, ओमेगा का पावर nth रो में n प्लस क्या 1 हो जाएगा। फिर आगे यहां वाला क्या होगा, nth रो n प्लस 2 हो जाएगा, सो ऑन। यहां क्या होगा, ओमेगा का पावर n प्लस क्या n हो जाएगा, ऐसे मैट्रिक्स बनेगा। यही p है। इसका हम लोग को स्क्वायर के बारे में पूछा जा रहा है कि वो जीरो होगा कि नहीं, तो स्क्वायर का कोई भी एलिमेंट हम निकालते हैं, स्क्वायर का एलिमेंट पी स्क्वायर अब कैसे निकलेगा, पी इंटू क्या पी, ऐसे बनेगा। और कोई भी एलिमेंट, अब देखिए जीरो मैट्रिक्स नहीं हो उसके लिए कोई सभी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका जनरल एलिमेंट निकाल रहे हैं। किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का कोई एलिमेंट निकालना आप जानते हैं, तो हम इसका लिख सकते हैं ए आई जे ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, मीन्स पी स्क्वायर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ए आई जे एलिमेंट मीन्स कोई भी जनरल एलिमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, उसको समझिए। थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए। तो ये क्या होगा, यहां पर ऐसे बनेगा, ए आई जे आप जानते हैं ith रो मीन्स ith रो ऑफ पी, पहला का क्या रो का लेते हैं, और इनटू दूसरा का क्या जेथ कॉलम ऑफ क्या पी का ही होगा। याद करिए आपको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जब बताए थे तो ऐसा बताए थे कि अगर ए बी का ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए बी लिखना है तो क्या होता है, तो आप देखे हैं ith रो ऑफ क्या ए एंड इनटू करस्पॉन्डिंग क्या ए जेथ कॉलम ऑफ बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम होता है। कुछ याद है, उसी का यूज करना है एक्चुअली में, तो देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से इसको अगर लिखेंगे तो ith रो
जब ith रो लेंगे तो उसमें क्या होगा, ith रो में यहां पर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं पहला रो है, ये ith रो है, पहला रो है तो 2 है, थर्ड रो है, सेकेंड रो है तो 3 है, तो ith रो में क्या होगा, एक अधिक है, i प्लस 1 होगा, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, i प्लस क्या 1 होगा, 1th होगा तो 1 प्लस 1 होगा, 2th होगा तो 2 प्लस 1 होगा, ith होगा तो i प्लस क्या 1 होगा। पहला रो का पहला एलिमेंट यही होगा, ये सब रो वही लिख देते हैं, ए वाला होगा, फिर क्या ओमेगा पावर i प्लस 2 होगा एंड सो ऑन, क्या होगा ओमेगा का पावर क्या i प्लस लास्ट में क्या होगा n होगा, ऐसा हो जाएगा। और यहां पर जेथ कॉलम जब लेंगे तो देखिए पहला कॉलम में 2 है, दूसरा में 3 है, चौथा में 4 है, तो जो नंबर है उससे एक अधिक है, तो जेथ कॉलम का एलिमेंट में क्या होगा ओमेगा का पावर j प्लस क्या 1, ओमेगा का ये सब एलिमेंट होगा, ओमेगा का पावर क्या j प्लस 2 एंड सो ऑन, ओमेगा का पावर क्या j एन प्लस क्या n होगा। आप क्या जानते हैं, इसका सबका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम होता है ना। जब प्रोडक्ट करते हैं रो को कॉलम वाइज तो कैसे करते हैं, एलिमेंट को प्रोडक्ट करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग, लेकिन बीच में क्या करते हैं सम। तो इस ये क्या हम ith रो लिख दिए p का, और p में ही p को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जेथ कॉलम भी क्या p के लिए हैं, और ये रो का वो एलिमेंट्स होगा, रो ये कॉलम का एलिमेंट्स होगा p का, इसको क्रॉसपॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा देखिएगा, ओमेगा ओमेगा का पावर क्या i प्लस 1 इंटू ओमेगा का पावर j प्लस 1, फिर प्लस क्या बनेगा ओमेगा का पावर i प्लस 2 इंटू ओमेगा का पावर कितना j प्लस 2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा ओमेगा का i प्लस n और इंटू ओमेगा का पावर क्या j प्लस 1, ऐसा बन के निकल गया। अब देखिए ये क्या बनता है, इसमें सब में कॉमन ले सकते हैं ओमेगा का पावर i और इंटू ओमेगा का पावर j, तो यहां बचेगा ओमेगा का पावर 2, ओमेगा पावर 1 कितना हो जाएगा 2, ओमेगा का पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा ओमेगा का पावर 4, फिर अगला में क्या आपको लग रहा है ओमेगा का पावर 6 एंड सो ऑन, लास्ट में ओमेगा का पावर j i कॉमन ले लिए तो बचेगा ओमेगा का पावर n और ओमेगा का पावर n, मतलब ओमेगा का पावर क्या 2n, ऐसा हो गया। ये जीपी में है जिसका फर्स्ट टर्म a ओमेगा स्क्वायर है, कॉमन रेशियो r ओमेगा स्क्वायर है, और नंबर ऑफ टर्म n 1 2 2 3 सो ऑन n तक n है, तो इसका सम आप जानते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा का पावर i प्लस क्या j, ठीक है। और यहाँ से आप इनटू इसका सम निकालिए, तो जीपी का n टर्म का सम, पहला टर्म ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या होता है कॉमन रेशियो पर पावर नंबर ऑफ टर्म और -1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो और माइनस क्या 1, ऐसा बन गया, ए निकल के आया। अब यहां से देखिए आगे चलते हैं क्या करेंगे, यहां पर देयरफॉर आपका क्या है ए आई जे इक्वल टू ओमेगा का पावर क्या आई एंड प्लस क्या कर दिए जे, और यहाँ क्या आया उसको इसको अलग ही रहने देते हैं चलिए, और ए वाला ओमेगा का पावर 2 ऑफ n -1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या 1, ऐसा बन गया। अब देखिए n पर डिपेंड करता है, ये क्या है एलिमेंट है किसका, एक किसका एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ पी स्क्वायर है, वही जीरो n के किस वैल्यू का, और ये पी स्क्वायर कितना ऑर्डर का है n, पी n ऑर्डर का है तो पी स्क्वायर भी n ऑर्डर का होगा या n बाई n ऑर्डर का होगा, तो n के किस वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं होगा वही निकालना है। तो सभी एलिमेंट्स खाली जीरो नहीं होना चाहिए तभी वो क्या होगा नॉन जीरो, तो n पर डिपेंड करता है इसका वैल्यू। ओमेगा का वैल्यू 3 का मल्टीपल में रहेगा, अगर अब ऐसा आता है देखिएगा, अगर
ओमेगा का वैल्यू कुछ भी 3 का मल्टीपल में होगा तो कुछ अलग बात होगा। ओमेगा का वैल्यू 3 का डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 आता है तो अलग बात होगा। और ओमेगा का वैल्यू एन पर, ओमेगा लिख रहे हैं, एन का वैल्यू एन पर डिपेंड करता है, एन पर, ए वाला एन के अनुसार चेंज करेगा। तो अगर 3 ऑफ के एन प्लस 2 होगा तो अलग होगा, लेकिन एन के जगह पर क्या है, 2n है, तो उसके लिए भी वैसा ही आप कर सकते हैं। 2n आप सोचिए, 2n को आप सोच सकते हैं ओमेगा स्क्वायर भी सेम टाइप से बिहेव करेगा। n का वैल्यू इसी के अनुसार देखिए, n का वैल्यू अगर ऐसा होगा तो a वाला क्या हो जाएगा, 1 बनेगा। क्यों ऐसा लिए हैं, क्योंकि ओमेगा का पावर कुछ भी 3 का मल्टीपल पावर रहता है ओमेगा पर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। ओमेगा का अगर पावर 3 के प्लस 1 लीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा का पावर n रहेगा तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, 1 हो जाएगा। और ओमेगा का पावर n ऐसा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा का पावर ऐसा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा ये होगा वैसा ही 2n के लिए भी सेम तरह से बिहेव करेगा। तो देखिएगा n का वैल्यू जब ऐसे लेंगे तो 3 के लेंगे तो इसमें देखिएगा ओमेगा का पावर i प्लस क्या j, इसका वैल्यू कितना बनेगा, देखिए 3 के लेंगे तो ए वाला कितना बनेगा, ओमेगा का पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, 1, ओमेगा ए वाला 1 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय नीचे कुछ भी रहे, a प्लस 1 कितना निकल के आएगा, 0 हो जाएगा। और देखिए n का वैल्यू 3 के प्लस 1 लेंगे तो यहां पर रख के देखिए 3 के प्लस 1 लेंगे तो a बन जाएगा आपका ओमेगा का पावर i प्लस j, और यहां पर रख दीजिए तो 6 के a बन जाएगा 1 और ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। वो यहां पर ओमेगा स्क्वायर एक छूटा हुआ है, हाँ यहां पर ओमेगा स्क्वायर था, इसमें ओमेगा स्क्वायर था, इसमें ओमेगा स्क्वायर था, और ये ओमेगा का पावर i प्लस जे था, और नीचे में माइनस है, हाँ नीचे भी माइनस है, ये वाला माइनस है, ठीक है। चलिए अब क्या बनेगा इस केस में, देखिएगा इस केस में बनेगा ओमेगा का पावर i प्लस क्या जे, और ये ओमेगा स्क्वायर, और इसको रख दीजिए, दूसरा केस के लिए हम कर रहे हैं, तो 3 के प्लस 1 रखेंगे तो ओमेगा का पावर कुछ भी 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1, 3 का कुछ भी, या ओमेगा का पावर 2 टाइम्स ऑफ 3 के है तब भी क्या होगा, वही सेम चीज 1 बनेगा। ये ध्यान रखिए, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हो। तो यहाँ 3 के प्लस रखिएगा यहाँ पर, तो देखिए 3 के का मल्टीपल 1 हो जाएगा, अब बचेगा क्या, ओमेगा का पावर 2 एंड माइनस क्या 1, ऐसा हो जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे में ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस क्या 1, दूसरा केस में ये हो गया। तीसरा केस में क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा केस में क्या बनेगा, तो ओमेगा का पावर i प्लस जे, और 3 के प्लस 2 दीजिएगा तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, और 3 का मल्टीपल वाला हो जाएगा 1, और 2 इंटू ओमेगा 4 हो जाएगा, ओमेगा का पावर 4 माइनस 1, और डिवाइडेड बाय नीचे में ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। इस ये तो देखिए 0 हो गया, सबको 0 बना देगा, इस केस में 0। ये कब, जब n का वैल्यू 3k होगा। यहां पर देखेंगे तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर मीन्स ए ओमेगा का पावर i प्लस जे प्लस क्या ओमेगा, 0 नहीं होगा, सॉरी 2, ए वाला क्या कैंसिल हो गया, बच गया, पावर जोड़ दिए, तो ये क्या होगा, जब n का वैल्यू 3k प्लस क्या 1 होगा। उसके बाद यहां पर क्या आया, ए वाला कितना बनेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से डिवाइड, इसको 3 से डिवाइड करिएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो ओमेगा का पावर 4 ओमेगा बनेगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा क्यू कितना हो गया, तो ओमेगा क्यू बन गया i प्लस जे 1 एंड माइनस क्या ओमेगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या 1, ओमेगा स्क्वायर
-1 ऐसा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर -1। तो ये वाला कैंसिल होके कितना हो गया, ये वाला आ गया -1। तो अब देखिए ये कब है, जब n का वैल्यू 3k प्लस क्या 2। तो आप देख रहे हैं एलिमेंट उसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट उसका क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट 0 हो जाएगा जब 3 का मल्टीपल होगा। तो पी स्क्वायर का सारा एलिमेंट 0 होगा, सभी जनरल लिखा हुआ है, सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा जब कुछ भी n 3 का मल्टीपल होगा। और 3 का मल्टीपल अगर नहीं होगा तो उसका एलिमेंट्स 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि ओमेगा पर कुछ भी पावर दीजिएगा इंटीजर वो 0 नहीं होगा, नॉन जीरो क्वांटिटी होगा। तो ये कभी भी 0 नहीं होगा एलिमेंट्स जब 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो यहां से हम लोग देख लिए 3 का कुछ भी n मल्टीपल होगा तो पी स्क्वायर का सारा एलिमेंट्स क्या होगा 0, मतलब पी स्क्वायर 0 होगा। इसका मतलब यहां से आप कह सकते हैं इसमें जो भी 3 का मल्टीपल होगा उसके लिए वो क्या होगा 0 हो जाएगा पी स्क्वायर। तो ये 3 का मल्टीपल है, ये क्या है 3 टाइम्स ऑफ कितना लिख सकते हैं 19 लिख सकते हैं। तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू 3k, दिस इज नॉट इक्वल टू 3k है नहीं है, नॉट इक्वल टू 3k, ये 3k मल्टीपल है नहीं है, नॉट इक्वल टू 3k। 3 का जो भी मल्टीपल होगा उसमें पी स्क्वायर क्या होगा, कोई भी जनरल बता दिए, इनका कोई भी 3 का मल्टीपल अगर लेंगे तो उस पी स्क्वायर का सारा एलिमेंट क्या होगा 0 होगा। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बोल रहा है कि कौन सा आपको होना चाहिए, पी स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। तो ए वाला, ए वाला, ए वाला, इसी में कह देगा आप चेंज करके कि पी स्क्वायर 0 हो जाए, इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा। तो 3 का जितना भी मल्टीपल कुछ भी लीजिए उसमें 0 हो जाएगा। तो ओमेगा को कंसेप्ट को यूज करते हुए और आपको सिखाए थे कि कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो पूरा एलिमेंट हर समय लिखने का जरूरत नहीं है, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिखना है तो उसका कंसेप्ट सिखाए थे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स था। हर एक बात जो बताते हैं आ ही जाएगा प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इस टाइप से करिएगा और आगे इसका नेक्स्ट और PYQ करवाएंगे, ठीक है।